बच्चों, हम प्रभु यीशु का इस दुनिया में आने का मकसद जानते हो? क्यों ये प्रभु यीशु हमारे पास, हमारे धरती में क्यों आए? हाँ बताओ। हमारे पापों को दूर करने के लिए। हमारे पापों को दूर करने के लिए। हाँ ठीक है, लेकिन हमारे पापों को से हमें मुक्ति दिलाने के लिए हाँ यहाँ पर आए। माता मरियम की माँ थी, उनसे उनका जन्म हुआ और वो 30 साल तक अपनी मम्मी पापा के साथ रहे थे। 30 साल के बाद जब बड़े हो गए तो दुनिया में घूम घूम करके पिता ईश्वर का वचन सुनाते थे। पिता ईश्वर ने उनको भेजा था ना धरती पर, तो वैसे ही कहानी सुनाते थे। तो उनके दृष्टांतों के द्वारा, कहानियों के द्वारा अपना प्रवचन सुनाते थे और कहते थे ईश्वर से मैं आया हूँ मेरे पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए। तो इसलिए वो क्या करते थे, उनको दृष्टांतों के द्वारा, कहानियों के द्वारा प्रभु का वचन सुनाते थे। पिता ईश्वर के जो इच्छा है उसको बताते थे। तो उसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे लोग, और तरह तरह का क्वेश्चन पूछते थे। तो लोग गरीब भी आते थे, धनी भी आते थे। उस जमाने में जिनको लोग पापी बोलते थे, हाँ बच्चे भी आते थे। और ना पूछते पूछते वो लोग बहुत, प्रभु आपको कैसे समझाएगा, तो वो ना कहानियां बताते थे। तो इसी तरह से कि पिता ईश्वर हमें कितना प्यार करता है, इसके संदर्भ में कहानी बताते हैं। चाहे हम गलत करें, चाहे हम क्या कहते हैं भटक जाए, फिर भी ईश्वर हमें कितना प्यार करता है, इसको समझाने के लिए यीशु ने एक सुंदर सा दृष्टांत बताया। वो है, कहानी सुनोगे? बताओ। कहानी बताते हैं। एक आदमी था, एक पापा था। हाँ, खोया हुआ बेटा या उड़ा पुत्र या खोया हुआ बेटा, ये संत लूकस ने अपने सुसमाचार लेखक में कहानी हमें बताई है। तो कहानी इस तरह है, एक आदमी था, उसके 2 बेटे थे। हाँ, बड़ा बेटा और छोटा बेटा। बड़ा बेटा खेत बाड़ी में काम करता था। बड़े बेटे का नाम तो नहीं बताए हैं बाइबल में। छोटे बेटे उसका फिर बस 2 भाई थे। अच्छा, तो एक दिन छोटा बेटा आया और अपने पापा को कहता है, पापा जी मुझे आपकी जो संपत्ति है ना उसका आधा हिस्सा मेरे को दे दो। धन दौलत, हाँ प्रॉपर्टी का हिस्सा, वो कहते हैं हमें दे दो। उसका पापा बहुत प्यार करता था अपने बच्चों को। नहीं, छोटा बेटा आके मांगता है। तो उसका पापा अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता था। तो उसने क्या किया, अपनी संपत्ति जिसको आप प्रॉपर्टी बोल रहे हो ना, उसको आधा बांट दिया। अब छोटा बेटा क्या किया, अपना प्रॉपर्टी लेकर के घूमने फिरने ऐश करने के लिए निकल गया, दुनिया देखने के लिए। और जब तक उसके पास अकेले निकल गया, तो अब क्या हुआ, जब पैसे थे, हाँ बोलिए। आगे हुआ क्या कि वहाँ पे पैसे थे इसलिए वो ऐश करने लग गया। हाथ में पैसे नहीं रहे इसलिए वो बहुत दुखी था। उसके दोस्तों ने उसका साथ छोड़ा और फिर उसके बाद वो अपने पापा के घर वापस चला गया और उसके पापा और उसके बड़े भाई ने उसको माफ कर दिया। हाँ, आपने सही बोला, लेकिन माफ कर दिया। उसके पहले भी तो है ना, क्यों उसके पास के पैसे खत्म हो गए? क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ जब पैसा था तो वो तो कमाता नहीं था, जितने पैसे थे उसको खाने पीने में ही खत्म कर दिया। खत्म कर देने के बाद में उस देश में ना अकाल हुआ। अकाल क्या हुआ, खाने पीने के लिए सारी चीजें खत्म हो गई। अब जब सारी चीजें खत्म हो गई तो अब वो तो भूखों रहने लग गया। तो उस देश के एक ये क्या कहते हैं आदमी के पास गया और खाने के लिए उससे खाना मांगा। तो उस आदमी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें खाना दूंगा, लेकिन तुम जा करके मेरे सुअरों को चराओ। सुअर चराने भेजता है। हाँ, तो वहां पर वो इतना भूख लग रहा था, वो सुअर चराने वाले का जो खाना खाते थे ना उसको, हाँ उसको खाने लग गया। तो उसको भी खाने के लिए नहीं देते थे नौकर लोग। हाँ, तब वो उसको सोच में आया कि नहीं, मेरे पापा के घर में तो हाँ इतने
इतने थे नौकर चाकर हैं, उनको जरूरत से भी ज्यादा खाना मिलता है, तो मैं क्यों ना अपने पापा के पास जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि पिताजी, मैंने आपके विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया है, मैंने आपकी आज्ञा का पाप किया, मतलब मैं आप लोगों से लड़ झगड़ के बाहर आया, तो आप मुझे हाँ ऐसा सोच करके वो वापिस घर आ गया। उसका पापा उसको रोज ढूंढता था, रोज इंतजार करता था। तो एक दिन जब उसका बेटा को देखा दूर से आते हुए, तो क्या हुआ, दौड़ता हुआ गया और उसको गले लगाया और उसको एक बार भी डांटा नहीं। उसके बेटे ने पश्चाताप भी किया कि पापा जी, मैं आपका बेटा कहलाने लायक नहीं हूँ, लेकिन उसका बेटा पापा बोलता है अपने नौकरों को कि मेरा बेटा आ गया है, इसके पैर पे जूते पहनाओ, इसको अंगूठी पहनाओ और जाके घर में दावत का इंतजाम करो, तो मोटा बच्चा मारो ताकि हम खुशियां मनाएं, क्योंकि मेरा बेटा खो गया था, वो मिल गया, मर गया था, वो जी उठा, मतलब आदमी अपने घर से तो चला गया था, तो मर ही गया था, ऐसा हुआ था। तो इसलिए उसको उसके पापा ने उसको डांटा नहीं, लेकिन उसको गले लगाया और घर लेके आ गया। जब घर लेकर के आया तो सारे लोग उसके आने पे खुशी मनाने लग गए, लेकिन उसका एक बड़ा भाई भी था, वो खेत पे गया हुआ था। वो जब आया घर में नाच गाना बजाना सुन करके वो थोड़ा नाराज हो गया और अपने नौकर को बुला के पूछता है, कहता है ये घर में इतने नाच गान क्यों हो रहे हैं? तो कहता है अरे आपका छोटा भाई था ना, वो गाँव और बाहर विदेश चला गया था, वो वापस लौटा है, तो आपके पापा ने उसके आने की खुशी में ये दावत रखा हुआ है, हाँ पार्टी रखा है। उसका भाई बड़ा भाई नाराज हो गया और गुस्सा आ गया कि वापस क्यों आया, पता नहीं उसको क्यों गुस्सा आया। उसको पापा कहता है मैं तो पूरा दिन आपकी सेवा करता रहता हूँ, फिर भी आप मुझको एक छोटा बकरी का बच्चा भी नहीं दिए कि मैं अपने दोस्तों के साथ में जश्न बनाऊं। तो उसका पापा बोलता है बेटा, जो कुछ मेरे पास था वो आप ही का तो था, आप ऐसा क्यों सोचते हो? फिर भी वो उसका बड़ा बेटा नाराज हो जाता है। ऐसे जो कुछ भी था वो उसके पास भी था। हाँ, तो पापा की संपत्ति थी, वो तो अपना छोटा भाई तो अपना सारा लेकर के चला गया था, तो बाकी बचा वो तो उसी का था ना। तो उसके पापा के मरने के बाद तो उसी का हो जाता, तो उतना तो होता ही ऐसा, लेकिन बड़ा बेटा वो समझ में नहीं पाया था। इसलिए इस कहानी से प्रभु हमें यही बताना चाहते हैं कि चाहे तुम कितना भी छोटे बेटे जैसे भटक जाओ, कहीं दूर चले जाओ, फिर भी वो इंतजार करता रहता है। और अगर उसको समझ में आती है कि मैं गलत रास्ते पे आया, तो वापस आने पे हम लोगों को भी मतलब गले लगाता है। इसलिए अगर बाई चांस तुम भटक भी जाओ, लेकिन जब तक तुम अपनी गलती को स्वीकार करते हुए वापस आ जाओगे, तो ईश्वर हमें खुशी से अपना लेगा। तो इसके लिए कहा भी गया है कि अगर एक पापी पश्चातापी पापी वापस आ जाए तो स्वर्ग में उसके लिए स्वर्गदूत लोग तालियां बजाते हैं, क्या खुशियां मनाते हैं। तो जैसे पापा अपने छोटे बेटे के लौट के आने पे जैसे दावत दिया ना, वैसा ही होता है। तो देखो हमारा स्वर्गीय पिता कितना दयालु है, कितना प्रेमी है, कितना हम लोगों का केयर करता है, हम लोगों को संभालता है ना। अच्छी कहानी थी।